नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर मॉडल प्रैक्टिस सेट 3। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कुल 40 प्रश्नों का हम व्याख्या करेंगे जो कंप्यूटर से संबंधित है। यूजीसी नेट और आईबीपीएस परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीवीआई प्रश्न सबको कलेक्शन किया गया है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। यूजीसी नेट परीक्षा में भी 5 प्रश्न कंप्यूटर से पूछा जाता है जो 10 नंबरों को होता है, और आईबीपीएस में भी कुल 40 प्रश्न पूछा जाता है जो 20 नंबर के रहता है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। हम लोग चर्चा करेंगे कंप्यूटर मॉडल प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हम लोग 40 प्रश्नों का 2 सेट देख चुके हैं। आज तीसरा सेट पर चर्चा करेंगे। तो ये देखते हैं, पहला नंबर प्रश्न है, बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त है। बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए, मैक्रो कंप्यूटर में प्रयोग हेतु। सी में है ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त होगा टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए, ए और एवं बी जो है मैक्रो कंप्यूटर में प्रयोग हेतु, दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या ए का सही आंसर सी, टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए बेसिक और माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग हेतु। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कंप्यूटर को यह कहता है कि अपने कंपोनेंट्स का कैसे उपयोग किया जाए। माने जो डाइस दिया गया है, जो कौन चीज़ ऐसा है जो कंप्यूटर को यह कहता है कि अपने कंपोनेंट्स को जो है कैसे प्रयोग करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, डी। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को यह कहता है कि अपने कंपोनेंट्स को कैसे उपयोग किया जाए। तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे है प्रश्न संख्या 3। कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है। कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव, मॉडेम, यूएसबी पोर्ट। तो इसमें हो जाएगा हार्ड ड्राइव। कंप्यूटर के जो सीधा संपर्क रहता है हार्ड ड्राइव से। तो प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो जाएगा ए। आगे है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सा 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है। 1 मिलियन बाइट जो है किसके बराबर होता है। तो इसमें से ये आंसर हो जाएगा डी, मेगाबाइट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 4 का। 1 मिलियन बाइट बराबर 1 मेगाबाइट। इसमें होता है कंप्यूटर में मेमोरी का जो जैसे 224 बाइट, 224 बाइट बराबर 1 KB। इसी तरह 224 KB बराबर 1 MB। फिर 224 MB बराबर 1 GB। GB माने गीगाबाइट, MB माने मेगाबाइट, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। और 224 GB बराबर 1 TB माने 1 टेराबाइट। 224 GB बराबर 1 TB माने टेराबाइट। तो कंप्यूटर का मेमोरी होता है 224 बाइट बराबर 1 KB, 224 KB बराबर 1 MB, और 224 MB बराबर 1 GB, और 224 GB बराबर 1 TB टेराबाइट। तो इसमें पूछ रहा है कंप्यूटर में प्रश्न संख्या 4 में निम्नलिखित में से कौन सा 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है। तो हो जाएगा मेगाबाइट। प्रश्न संख्या 5 में है, डेटा स्टोर करने और गणना करने के लिए कंप्यूटर डैश डैश नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। तो डेटा स्टोर करने और गणना करने के लिए कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। डेटा स्टोर करने
और गणना करने के लिए कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 6 में है कंप्यूटर द्वारा को सूचना में प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा जो है किस चीज़ को जो है सूचना में परिवर्तन किया जाता है प्रोसेस करने के बाद, तो हो जाएगा डेटा। कंप्यूटर में हम लोग कुछ डेटा इनपुट करते हैं, तो उसे प्रोसेस करने के बाद सूचना के रूप में हमको आउटपुट देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर ए, कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में प्रोसेस किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 में है डैश सीपीयू के लिए गणितीय गणना करता है। सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें जो है कुछ गणितीय गणना करना रहता है मैथमेटिक्स से संबंधित। तो उसके लिए कौन चीज़ है, कौन गणना करता है, तो हो जाएगा ALU। प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा बी। ALU का फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, तो याद कर लीजिए ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ALU CPU के लिए गणितीय गणना करता है। प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर बी। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, यह प्रभावी रूप से कंप्यूटर का दिमाग है। ये 4 गो ऑप्शन है, उसमें से जो पूछ रहा है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग हो जाएगा ऑप्शन सी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ऑप्शन डी में दिया है CD-ROM। CD-ROM का फुल फॉर्म हो जाएगा कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, रीड एंड राइट दोनों, रीड एंड राइट। कम्पैक्ट डिस्क R से रीड और W से राइट दोनों होता है। उसे कम्पैक्ट डिस्क जिसे लिख सकते हैं और उसे राइट भी कर सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा सेंट्रल CPU, जो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर सी। प्रश्न संख्या 9 में निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है। हार्डवेयर ये सब कंप्यूटर का भाग होता है जिसे हम लोग छू सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है। कंप्यूटर से लगा माउस होता है जिसे हम क्लिक करके इनपुट करते हैं, तो ये एक इनपुट डिवाइस है माउस, यह कंप्यूटर का हार्डवेयर हो जाएगा। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है। इलेक्ट्रॉनिक लाइट बल्ब, ये भी सॉफ्टवेयर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर है, तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर हो जाएगा सी, कंप्यूटर में लगा माउस। प्रश्न संख्या 10 में अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग कीज प्रयुक्त कर निम्नलिखित में से कौन सी उपकरण सूचना के आदान प्रदान के कारण उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग कीज का नाम दिया गया, तो कीज का प्रयोग किस में होता है, कीबोर्ड में। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर। जो सूचना डालने के लिए अलग अलग कीज के माध्यम से सूचना डालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा कीबोर्ड। प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 11, इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परोरी या वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। टेम्परोरी जिसमें डाटा हम लोग जब मोबाइल को खोले रहते हैं या कंप्यूटर को खोले रहते हैं उस समय उसमें डाटा रहता है ऐसा मेमोरी में, और फिर बंद करने के बाद वोलेटाइल माने उड़ जाता है उसमें से। तो ऐसा कौन मेमोरी है, तो रोम का हो जाता है रीड ओनली मेमोरी, जिसे डाटा उसमें फिक्स ही रहता है, जिसे सिर्फ पढ़ सकते हैं हम लोग, बदल नहीं सकते हैं। फ्लैश मेमोरी हो जाएगा अस्थायी मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी ये भी अस्थायी मेमोरी है। और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब उसे एक्सेस करते हैं रेंडमली उसी समय उसमें डाटा रहता है, उसके बाद वोलेटाइल हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर हो जाएगा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न संख्या 12, कंप्यूटर मेमोरी में एक गलती है। मेमोरी में पूछ रहा है, कंप्यूटर मेमोरी में गलती जो रहता है कहीं उसे क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा बग। कंप्यूटर मेमोरी में जो गलती रहता है उसे बग कहा जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछ रहा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डैश डैश का उदाहरण है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है किस चीज़ का उदाहरण है, तो बिजनेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो जाएगा सिक्योरिटी यूटिलिटी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी यूटिलिटी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी यूटिलिटी का उदाहरण है।
तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 में बोल रहा है कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है। कंप्यूटर के विभिन्न भाग का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है। इंटरेक्ट करने देना माने उसे कंप्यूटर के साथ जोड़ना। प्रयोक्ता जो अपना इनपुट देता है, आउटपुट लेता है, उसे इंटरेक्ट करना बोलता है। तो प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है। तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को, यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है, कनेक्ट करता है। तो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर बी। 15, प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल जो हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पैम। स्पैम जब कोई अननोन ईमेल आता है मैं किसी मोबाइल पे या लैपटॉप में तो उसे स्पैम कहते हैं। बैकअप क्या होता है। बैकअप के बारे में बोल रहा है। हम लोग के मोबाइल और कंप्यूटर में भी एक ऑप्शन रहता है बैकअप। जब डाटा एक कहीं दूसरी जगह रहता है तो उसे खोने के चलते फिर मूल डाटा से दूसरे जगह उसे रखते हैं तो उसे बैकअप बोलते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 के देखते हैं जो उसमें कौन बोलते हैं। बैकअप का अर्थ हो जाता है अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट जोड़ना। ये गलत हो जाएगा। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन माने जगह पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना। संरक्षण माने उसे सुरक्षित रखने के लिए बैकअप का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना। तो ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगर देखेंगे प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में बोल रहा है डैश टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें नेटवर्क को एक ही केबल, एक ही तार से कनेक्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बस एक टोपोलॉजी बोल है जिसे किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क जनरेट करने के लिए एक ही केबल से कनेक्ट किया जाता है। तो जैसे बस का होता है, जैसे सीधा सीधी एक लाइन केबल खींच देता है और सभी कंप्यूटर को यहाँ ऐसे 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 इसको जोड़ दिया जाता है तो इसे बोलते हैं बस टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी में हो जाता है एक यहाँ नोडल कंप्यूटर लगा रहता है और इधर इधर ऐसे छोटा छोटे जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसे जोड़ देते हैं तो स्टार के रूप में लगता है तो उसे बोलता है स्टार टोपोलॉजी। और बी नंबर में है रिंग टोपोलॉजी हो जाता है जो एक नोडल कंप्यूटर रहेगा यहाँ और फिर ऐसे छोटे छोटे कंप्यूटर उसका पर्सनल कंप्यूटर रहता है उसको जोड़ के नेटवर्क क्रिएट किया जाता है तो उसे रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। जो कि रिंग के तरफ हो गया गोल तो उसे रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। तो पूछ रहा है कंप्यूटर में प्रश्न संख्या 17 डैश टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। एक ही केबल के साथ इसमें कनेक्ट किया गया है डायरेक्ट तो हो जाएगा वो बस। अब बस की तरह लग रहा है लंबा तो उसे बस टोपोलॉजी बोलते हैं। स्टार टोपोलॉजी हो जाता है जो स्टार बीच में नोडल कंप्यूटर रहता है और पर्सनल कंप्यूटर सबको बीच बीच में साइड से जोड़ के एक स्टार की तरह उसके जनरेट किया जाता है टोपोलॉजी को, नेटवर्क को, तो उसे स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। और ये हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में एक रिंग की तरह सभी एक नोडल कंप्यूटर से सभी को जोड़ा जाता है तो उसे बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर सी। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है जो है जो एक सेल होता है MS एक्सेल में। हम लोग इसे पहले भी क्लास में चर्चा कर चुके हैं। MS एक्सेल में रो और कॉलम में बांटा रहता है। जो ऊपर से नीचे खींचा गया उसे कॉलम बोलते हैं और इधर नीचे दाएं से बाएं या बाएं से दाएं खींचते हैं लाइन उसे रो बोलते हैं रो।
और ये एक बॉक्स की तरह जो बना है सबटा उसे सेल बोलते हैं। और पूरे कंबाइंड को रो और कॉलम के मिला के एक टेबल के रूप में बोलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है। सेल एड्रेस से रेफर किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? तो हो जाएगा सेल का रो और कॉलम टेबल। ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, सेल का रो और कॉलम टेबल। इसमें सेल है छोटा छोटा, ये जो है बॉक्स छोटा छोटा तो सेल हो जाएगा, और उसे जो बाएं से दाएं लाइन खींचा गया उसे रो बोलते हैं, और ऊपर से नीचे खींचा गया उसे कॉलम बोलते हैं। तो ऑप्शन डी में जो है सेल का रो और कॉलम टेबल, कॉलम लेवल। तो प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसका हो जाएगा इंस्टॉलेशन। कोई हार्ड डिस्क से कंप्यूटर में जो कोई प्रोग्राम को स्टोर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसे बोलेंगे इंस्टॉलेशन। तो प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 20 में बोलता है, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लोकल एरिया नेटवर्क्स माने लैन्स एक कॉरपोरेट डाइस के उपयोग के से कनेक्ट किए जाते हैं। इसे बोले बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से, बड़े पैमाने पर कोई नेटवर्क जो जनरेट किया जाएगा, जो बहुत से ऑफिस को लैन से जोड़ा रहता है, उसको फिर से जोड़ा जाता है। विभिन्न लाइन, सभी लाइनों को मिलाकर, लोकल एरिया नेटवर्क को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क जनरेट किया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? तो प्रश्न संख्या 20 में हो जाएगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड माने बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाएगा तो उसे वाइड बोलते हैं। सभी लाइन को मिला करके एक बड़ा नेटवर्क जनरेट किया जाएगा, उसे बोला जाएगा लैन, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा डी। कैन का कुछ अर्थ नहीं है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया जो किसी एक ही शहर के अंतर्गत लैन को जोड़ के बनाएंगे तो ये, और विभिन्न शहर के जो रहेगा वो लैन उसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। तो प्रश्न संख्या 20 के सही आंसर डी। प्रश्न संख्या 21 में है, डायल ऑफ इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। डायल ऑफ इंटरनेट एक्सेल का एक लाभ निम्नलिखित है। तो प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएगा, यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। डायल ऑफ इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, डायल ऑफ इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो हो जाएगा यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। टेलीफोन की सेवा के माध्यम से हम डायल ऑफ इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 22 में दिया है, डाइस का प्रयोग करते हुए यह वेब पेज का कोड लिखा जाता है। किसी वेब पेज का, वेबसाइट का पेज जो है किस तरह से लिखा जाता है, किस चीज़ का प्रयोग करके लिखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डी, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। HTML का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 23, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटर से बनता है। जब एक या एक से दो कंप्यूटर को जोड़ देंगे तो क्या निर्माण हो जाएगा? नेटवर्क। सूचना को शेयर करने के लिए एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़ के क्या करते हैं? नेटवर्क का निर्माण करते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 के सही आंसर हो जाएगा ए।
प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पूछ रहा है जो दिया गया है ऑप्शन 4 वो, उसमें से कौन सत्य ऑप्शन है जो सही सही जो है सूचना दे रहा है। तो ए में है बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है, तो गलत हो जाएगा। बाइट जो है 4 डिजिट होता है, बाइट में एक बाइट में 4 डिजिट होता है, तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया है। दूसरा में दिया है बीट डिजिटल नंबर्स में एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, ये भी गलत है। 7 में दिया है ऑप्शन सी में जो है 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर सी। प्रश्न संख्या 25, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, पोर्टेबल माने मोड़ने योग्य होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। पोर्टेबल माने जिसे हम लोग मोड़ दे सकते हैं अपना सुविधा के अनुसार, तो इसे क्या बोलते हैं, लैपटॉप। लैपटॉप होता है जिसे हम लोग अपना सुविधा के अनुसार ऐसे मोड़ सकते हैं, जैसे काम हो गया तो मोड़ के ले जाइए। और यात्रा करने के लिए यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए यह सुविधाजनक होता है क्या, तो लैपटॉप। सुपर कंप्यूटर होता है एक बड़ा बिल्डिंग के समान मिनी कंप्यूटर, अब फाइल सर्वर, ये सब नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर हो जाएगा बी। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, तो लैपटॉप। प्रश्न संख्या 26, जब पॉइंटर पर पोजीशन के लिए किया जाता है तब उसका आकार हाथ जैसे हो जाता है। जब पॉइंटर जो है माउस के द्वारा से एक तीर की तरह ऐसे बना रहता है कंप्यूटर में, उसे पॉइंटर बोलते हैं। उस पॉइंटर को जो कहाँ ले जाते हैं तो हाथ के आकार क्या हो जाता है, तो हो जाएगा हाइपर लिंक। जब पॉइंटर को हाइपर लिंक पे ले जाएंगे, जैसे यहाँ हाइपर लिंक है, यहाँ ऐसे पॉइंटर वाला को लाएंगे तो ये एक हाथ के आकार के हो जाएगा। तो जब पॉइंटर हाइपरलिंक पर पोजीशन किया जाता है तो उसका आकार हाथ जैसे होता है। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, यूजर यह कैसे निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। कोई यूजर जो है कंप्यूटर को प्रयोग करने वाला, यह कैसे जानता है कि कंप्यूटर पे कौन कौन से प्रोग्राम उपलब्ध है, तो हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी चेक करके, ये गलत हो जाएगा। आगे दिया है बूटिंग एक्सेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम देख करके, ये भी गलत है। बूटिंग के समय जो है प्रोसेस का इंस्टॉल का एक्सेस नहीं प्रोग्राम नहीं देखा जा सकता है। आगे दिया है इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की लिस्ट देख करके, तो ऑप्शन सही है सी। प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर हो जाएगा सी। हम लोग भी जो है प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल प्रोग्राम का जो है लिस्ट देखते हैं, जो कौन कौन इंस्टॉल है, कौन अभी इंस्टॉल नहीं है, तो हो जाएगा सही आंसर इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट देख करके। प्रश्न संख्या 28, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर बूटिंग। बूटिंग होता है जब कंप्यूटर ऑफ रहता है और उसे फिर ऑन करते हैं, तो उस समय जो एक गोला टाइप का डेस्कटॉप पे चलता है, तो उसी समय का जो है बूटिंग बोला जाता है। कंप्यूटर में जो पार्ट लगा रहता है, जैसे प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, तो वो सब कंपोनेंट्स ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं, वो सब ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं या कनेक्टेड है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है, तो बूटिंग के माध्यम से ये चेक किया जाता है। प्रश्न संख्या 29 में है डैश का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, माने सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जो है किस लैंग्वेज का प्रयोग करके प्रोग्रामिंग किया गया था,
तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, मशीनी लैंग्वेज। पहला प्रोग्रामिंग किया गया था मशीनी लैंग्वेज में, तो मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। ऑप्शन बी, प्रश्न संख्या 29 के सही आंसर बी। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। रिलेशनल डाटाबेस में यह दो डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। तो इसमें हो जाएगा रिलेशनल डाटाबेस में दो डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रोज, इधर से हो जाएगा रो, इधर से कॉलम, रो और कॉलम को जो है ऑर्गेनाइज करता है, उसे क्या बोलते हैं, टेबल। प्रश्न संख्या 30 के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 30 के सही आंसर हो जाएगा डी, टेबल। प्रश्न संख्या 31, बाइनरी, इसमें हो जाएगा 31 में बाइनरी चॉइस जो लिखा गया है, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं। बाइनरी चॉइस में हो जाएगा, इसमें बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं, तो इसमें हो जाएगा 2, ऑप्शन सी, बाइनरी चॉइस में 2 विकल्प होते हैं। प्रश्न संख्या 31 के सही आंसर हो जाएगा सी, बाइनरी चॉइस में 2 विकल्प होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 32, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जो डाटा इन करते हैं उसे इनपुट बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट देते हैं, माउस के माध्यम से क्लिक करते हैं, तो वे हो माइक के माध्यम से बोल करके हम लोग डाटा उसमें इनपुट करते हैं, तो ये सब हो जाता है इनपुट डिवाइस। और कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को इनपुट कहते हैं। प्रश्न संख्या 33, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। एक बाइट में जो है 256 कैरेक्टर निरूपित किया जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 33 के सही आंसर हो जाएगा डी, एक बाइट में 256 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 34 में है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाएगा। तो प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर हो जाएगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। आगे प्रश्न संख्या 35, प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम में चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे क्या बोलते हैं। तो प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। प्रश्न संख्या 36 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। सबसे छोटा नेटवर्क बोला जाता है लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क। तो निम्नलिखित में कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है, तो हो जाएगा लैन। प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर ए, लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 37 में है, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या कहते हैं। अनुदेशों का एक सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे प्रोग्राम कहते हैं। एक प्रोग्रामिंग होता है जो कंप्यूटर को क्या करना है नहीं करना है उसे बताता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 37 से आंसर डी, प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 38 में आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति से कोई ईमेल प्राप्त हुआ है जिसे नहीं जानते हैं, तो क्या करना होगा। ऑप्शन पर देखिए क्या है, इसे सीधे पुलिस को भेजना चाहिए, तो गलत। बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, सही। जो अननोन कोई ईमेल आता है जिसे हम नहीं जानते हैं, तो इसको बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए।
ये तो जब ईमेल को खोलेंगे तो इसमें वायरस रहेगा और कंप्यूटर को हैक कर सकता है, इसीलिए बिना खोले इसे मिटा देंगे, डिलीट कर देंगे। प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 में है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकतर कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो अधिकतर कार्य जो है सीधा रूप से हैंडल नहीं किया जाता है, तो उसे कौन हैंडल करता है, तो इसमें हो जाएगा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 39 के सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 में है प्रश्न संख्या 40 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 40 में पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डैश डैश है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है क्या है, शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, एक वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन सूट है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन का सूट है जिसमें 4 एप्लीकेशन रहता है, 4 प्रोग्राम रहता है। पहला MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस और पावर पॉइंट, ये चारों प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम में रहता है। जो MS ऑफिस प्रोग्राम एक सूट है एप्लीकेशन का जिसमें 4 प्रोग्राम रहता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, एक्सेस और पावर पॉइंट। तो हम लोग कंप्यूटर के 40% देखे हैं। 40% बैंक और IPS के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।